मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लेकर के चले थे, उस लड़ाई से वो भटक गए हैं। अपने नजरों से देखे हैं कार्यकर्ता का उत्साह राजू राय के प्रति कितना उत्साह था। अब इस बात को हम बयां करें तो बल्कि बेहतर नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में सपा के प्रत्याशी राजू राय के सपा का टिकट प्राप्त करने के बाद प्रथम आगमन पर जो उत्साह दिखा लोगों में, उसका वर्णन कर रहे हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को जमकर खरी खोटी सुनाया है, तो वहीं राजू राय को टिकट मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के भरोसे का भी उन्होंने वर्णन किया है। आप लोग देख रहे हैं कि जब विगत दिनों राजू राय सपा का टिकट प्राप्त करने के बाद पहली बार मऊ पधारे थे तो किस तरह की भीड़ थी। आप लोग विस्तार से सुनिए महेंद्र राजभर को और बहुत ही आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, आप सुभाषपा का गठन क्यों किए? आप पर तो बहुत भरोसा किया था ओम प्रकाश जी ने, और आपको ओम प्रकाश राजभर ने टिकट भी दिया था, चुनाव भी दमदारी से लड़ाया था। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया हूं और अकेले मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं बनाया। क्यों बनाना पड़ा? अब बनाने का कारण, जो कारण हमसे आप पूछ रहे हैं, आप चैनल के लोग हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं। आप लोग हम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की खबर धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं, आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लेकर के चले थे, उस लड़ाई से वो भटक गए हैं। क्या लड़ाई थी उनकी? उनकी लड़ाई थी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल जब तक अलग नहीं होगा तब तक पूर्वांचल में पैदा होने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस आवाज को पूरे उत्तर प्रदेश भर घूम करके मजबूत हम कार्यकर्ता करने का काम किए। आज तो आपके चैनल के माध्यम से उनके यहां तक खबर भिजवाना चाहता हूं। लगभग साल भर होने जा रहा है, आज एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अगर पूर्वांचल अलग कराने की लड़ाई उनके जेहन में, दिल में होता, तो मंत्रिमंडल में जाने के पहले बाबा से कहते कि बाबा जी, हम पूर्वांचल की लड़ाई पर लोगों को अपने साथ खड़ा करने का काम किया हूं। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग करा दीजिए या कर दीजिए। पूर्वांचल अलग हो जाएगा तो पूर्वांचल में रहने वाले लोग अपना विकास कर लेंगे। आपके 5 किलो राशन पर मोहताज नहीं रहेंगे। हम पढ़ लिख लेंगे। जो शिक्षा की बात ओम प्रकाश राजभर जी किया करते थे कि ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक, 1 से लेकर के 16 तक हर जाति के बेटी और बेटा को शिक्षा मिले। आज हर जाति का बेटी और बेटा शिक्षा पाता। शिक्षा के सवाल पर बाबा से बात करके 1 से लेकर के 16 तक आज के डेट में जो बाहर लड़ने का ये काम करते थे, आज तो लग रहा है कि इनकी लड़ाई पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? मैं लग रहा है सपा के राष्ट्रीय सचिव राजू राय पे 2014 के बाद 10 साल बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है और इस विश्वास के साथ उनको टिकट दिया है कि राजू राय चुनाव जीत जाएंगे। सभी लोग इस विश्वास के साथ टिकट लेकर आते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, राजू राय के लिए चुनाव कितना कठिन होगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। रहा जो आपका सवाल घोसी चुनाव के जीतने का, जो माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार माननीय श्री राजू राय जी बना करके भेजे गए हैं। 100% उनका काफिला प्रथम आगमन जो हुआ है मऊ में, आप काफिला में देखे थे।
अपने नज़रों से देखे हैं, कार्यकर्ता का उत्साह राजू राय के प्रति कितना उत्साह था, अब इस बात को हम बयां करें तो बल्कि बेहतर नहीं होगा। अगर जो उत्साहित कार्यकर्ता, उत्साहित लोग गांवों से निकल करके रोड पर आकर के लोगों ने स्वागत किया है और इस बात को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मतदाता भी निकल करके आए थे, कार्यकर्ता नेता तो आए ही आए थे, मतदाता भी इस बात का लोगों ने भरोसा जताया कि माननीय अखिलेश यादव जो लंबे समय के बाद लोकसभा में अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से माननीय राजू राय को बनाया है, उनका 100% भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद राजू राय जी को मिलेगा घोसी से, और घोसी से देश के पंचायत में आवाम हमको भेज करके इस बात को ठगों को बताने का काम करेगी कि यहां अब उस तरह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हम लोगों के बीच में हो जो ऊपर अमीर से लेकर के नीचे गरीब तक और गरीबों के दुख सुख में जो शामिल हो सके, गरीबों की जो मदद कर सके, वैसे व्यक्ति को हमको देश के पंचायत में भेजना है।